बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर की सूरत हाल देखें, जो पिछले कई माह से बिजली के ज़ायद बिलों और ज़ायद टैक्सेस की वजह से पूरी आवाम सड़कों पे है, और उसके बाद फिर गिरफ़्तारियाँ, मारदार और पकड़ दकड़ भी शुरू है। अगर हम ये देखें तो ये स्क्रिप्ट हमें करीब करीब बिल्कुल पाकिस्तान जैसा स्क्रिप्ट लग रहा है। तो मैं इन शार्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ पाकिस्तान के स्क्रिप्ट पे कुछ प्ले करने की कोशिश की गई तो इसके रिज़ल्ट मुख्तलिफ आएंगे। वो नहीं होंगे जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। ये जिस तरह से रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो कारकुनान थे, जो उनके सीनियर रहनुमा थे या सियासी एक्टिविस्ट थे, उनको पकड़कर बंद किया गया और उसके बाद जुल्म की एक ना ख़त्म होने वाली जो सिलसिला है वो वहाँ पे जारी है। यहाँ पे भी ऐसे ही किया जा रहा है। रावलाकोट, बाग, मुजफ्फराबाद, पलंदरी, अब्बासपुर, हजीरा, कोटली और दीगर आज़ाद कश्मीर के शहरों जो ज़िले हैं, अज़ला हैं, उनमें JKLF के साथ साथ जो एक्शन कमेटी के मेंबर हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और अभी 5 तारीख को जो नई हड़ताल की या स्ट्राइक शटडाउन पहिए जाम की जो कॉल दी गई है, वो भी मुकम्मल मुनज़्ज़म किस्म की तैयारियां की जा रही हैं आवाम की तरफ से, अंजुमन ताजरान की तरफ से, एक्शन कमेटी फोरम की तरफ से, तमाम उन लोगों की तरफ से जिनका कोई लीडर नहीं है और वो लीडरलेस आवाम खुद अपनी मदद आप अपने हक के लिए बाहर निकल रही है। इसको सबताज करने के लिए बहुत सी खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान से पुलिस मंगवाने की बातें हो रही हैं कि वहाँ से फोर्स आई है और उनको शायद कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन है या क्रैकडाउन है उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम उन इदारों को, हलकों को मुक़्तदर जो हमारे कश्मीर के अंदर भी, ख़ास करके हमारे अनवारुल हक साहब, जो ख़ुद जानते हैं कि वो कैसे आए हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह पता है कि स्क्रिप्ट के ऊपर कहाँ पे कैसे प्ले करना है, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि वो यहीं के हैं, उन्होंने इधर ही रहना है। उन्होंने नेक्स्ट अगर इलेक्शन लड़ना है तो इन ही लोगों से वोट लेंगे। वो पाकिस्तान के किसी एस्टैब्लिशमेंट के या वहाँ से आकर इन्हें कोई वोट नहीं डालेगा। लेकिन जिस तरह से वो सलूक कर रहे हैं, जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को वो अरस्तू और बड़े दानिश्वर समझ रहे हैं, ऐसे है नहीं वो। उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इस आवाम का मसला क्या है। आवाम सड़कों पे है तो क्यों है, क्या चाहती है? क्या ये आज़ादी चाहती है उनसे? 70 सालों से कश्मीरी एक जंग की हालत में हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इस पार के हों या उस पार के हों, और किस तरह से सब्र से बैठे हुए हैं कि शायद कि कल कोई ऐसा मुआवजा हो और हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि 70 सालों में जो पाकिस्तान ने कश्मीरियों को सबक पढ़ाया था, जो ये बताया था कि मैं आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूँ, जो यहाँ पे सियासी जमातें पाकिस्तान के नाम पे वोट लेती थी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाकर, झंडा उठाकर कश्मीरियों को इस तरफ राग़िब करते थे कि हम पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान अब जिस स्क्रिप्ट पे है, जो मुजफ्फराबाद में लाठी चार्ज हुआ, जो रावलाकोट में हुआ, पलंदरी में हो रहा है, जिस तरह से शहरियों को उठाया जा रहा है, जिस तरह से बंद किया जा रहा है, बाग के अंदर भी ऐसे ऐसे पुरअमन लोग जिनका ताल्लुक़ सिर्फ सियासी जमात से हुआ होगा, नेशनलिस्ट नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हुए होंगे, ना वो दहशत गर्द हैं, ना वो किसी तरह से अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे काट कर, FIRs काट कर उन्हें बंद किया हुआ है। लेकिन कब तक बंद करेंगे? अगर यही आवाम सारी निकल जाती है, थानों पे हल्ला बोल देती है, तो ये इनके पास क्या जवाब है। लेकिन दूसरी तरफ जो मकसद, असल बात जो कहने की है वो ये है कि खुदारा इस स्क्रिप्ट को अगर आज़माते हैं तो आप नुकसान में जाएंगे। कश्मीर ना वो रियासत, ना वो सूबा है कि जिसे आप अपने कंट्रोल में लेंगे, ना इसके लोग
उस तरह से आप काबू कर सकेंगे। ये जो गलत फहमी है आपके जहन में कि कश्मीरियों के अंदर शायद जज्बा नहीं है, आपके अंदर ये किसी ने गलत फीड किया है कि कश्मीरी बुज़दिल हैं, किसी ने आपको ये गलत बताया है कि कश्मीरी इतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। जब तक अमन होता है, जब तक हालात ठीक होते हैं तो आम आदमी उसे पंगा नहीं लेता। लेकिन जब सर पे आती है, जब इज़्ज़त पे आती है, जब बात यहाँ तक पहुँच जाए कि उनकी जो पहचान है, उनकी जो सॉवरेंटी है, अगर वो छीनने की कोशिश की जाए तो फिर बच्चा बच्चा उठ के अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है। इस वक्त मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीर के उन नौजवानों को, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी नज़रिए से हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, एक्शन फोरम कमेटी के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो अंजुमन ताजरान हैं, कहीं मदरसों के हवाले से अगर उनका किसी मजहबी तंजीम से ताल्लुक़ है, या शहरियान से है, या आम आदमी से है, जो अपने हक़ की खातर, कश्मीर की सॉवरेंटी की खातर, खुददारी की खातर आवाज़ें बुलंद करके सड़कों पे हैं, जिनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी भी हुए और बहुत से ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर जेलों के अंदर, थानों के अंदर बंद हैं। हमारे अनवारुल हक साहब छोटे से कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ये कहते हैं मैंने फ़लाँ शख्स के हाथ में पत्थर देखा और उसने एसपी को पत्थर मारा और वो ज़ख्मी हो गया। अनवारुल हक साहब, काश कि आप इलेक्शन लड़ के आए होते, काश कि आपके अंदर अवाम की हमदर्दी होती, काश कि आप किसी तरह से इस खित्ते की लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते। आपको तो कहने वाले आप तक बहुत सी बातें पहुंच चुकी हैं कि आपका ताल्लुक़ कहां से है, आप किस थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है और आप क्यों आए हैं। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं अनवारुल हक साहब, आप अपना स्क्रिप्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, आप इसे अच्छी तरह से नहीं खेल पाएंगे। ये ना हो कि तारीख़ के अंदर आपका नाम बदतरीन और सयातरीन और रूफों से लिखा जाए, स्क्रिप्ट भी आपके हाथ से जाए, इज़्ज़त भी आपके हाथ से जाए, नाम भी आपके हाथ से जाए, और फिर जब भी नाम लिया जाए तो यही कहा जाए कि कश्मीर का मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करने वाला अनवारुल हक, जिसको लाकर मुसल्लत किया गया और उसने फिर ऐसी शोरश बर्पा की कि कश्मीरी फिर हाथ से निकल गए। और अगर ये चीज़ कंट्रोल ना की गई, इनका जो जायज़ मुतालबा है टैक्स कम किए जाएं, जो इन पे लागू नहीं होते, जो इनका बनते ही नहीं है टैक्स, वो इन पे लगाकर बिजली के बिलों में इजाफ़ा किया हुआ है, महंगाई में चीज़ों की कीमतों में बेहद इजाफ़ा किया हुआ है, वो कम किया जाए। अगर ये नहीं करते तो फिर सुकून से आप भी नहीं रहोगे, सुकून से ये लोग भी नहीं रहेंगे। देखते हैं कि 5 तारीख की जो स्ट्राइक है ये कैसे होती है, कितनी कामयाब होती है और इसके पीछे किस तरह का क्रैकडाउन किया जाता है। अगर मारदार, पकड़ दकड़ और इसी तरह से कुछ जो जिस तरह से इतलात आ रही हैं कि ख़तरनाक हद तक क्रैकडाउन किया जाएगा, अगर वो करने की कोशिश की गई तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ना हमारे इस आज़ाद कश्मीर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए, और ना आज़ाद कश्मीर के नाम नहाद जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए। ये जो सियासतदान है, चाहे वो बाग के हैं, ये कश्मीर के किसी भी हवाले से, ये जो 40-50 इलेक्शन लड़ के मेम्बरान बैठे हुए हैं, ये अगली दफ़ा भी इलेक्शन के नाम पे आएंगे अवाम के पास, इनके पास बयानिया क्या होगा। आज अगर ये अपनी जमातों को, अपने टिकटों को जूती की नोक पर रखकर रिज़ाइन देकर अगर अवाम के साथ शामिल हो जाते हैं तो आने वाले किसी भी इलेक्शन में इनको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। अवाम इनको आज़ाद ही मुंतखब करके और इनको इज़्ज़त और आँखों में बैठाकर असम्बली में पहुँचाएगी। मुझे लगता है कि शायद ये जो स्क्रिप्ट जिस पे प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है, अगर मुक़्तदर हल्कों को समझ आती है तो वो वापस लें और इस तरह से कश्मीरियों को तंग ना करें, क्योंकि कश्मीरी इस वक्त निहत्ते भी हैं, मज़लूम भी हैं, और ये 75 सालों से इसी उम्मीद पे हैं कि पाकिस्तान हमारा सरबराह है, बड़ा भाई है, मुसलमान होने के नाते हमारे उसके साथ बहुत क्लोज़ ताल्लुकात हैं। ये ना हो कि आप अपना रिश्ता ख़त्म करें, फिर कश्मीरी ना इधर के रहें ना उधर के, ना आपके हाथ आए ना किसी और के, फिर ये चीज़
آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ پنجاب نہیں، سندھ نہیں، بلوچستان نہیں، یہ کشمیری ہیں۔ یہ سوئی ہوئی قوم اگر جاگ گئی تو پھر اس کو دوبارہ سے سلانا بہت مشکل ہے۔ اقبال جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔